हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही लेके आएगी, और आप ये अच्छे से जानते हैं किसी भी चीज़ का एक्सेस हो वो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़, जब भी कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, किसी भी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, वो हर किसी के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। हेवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जब हैवी रेन्स होंगी तो उनसे क्या होगा, रिवर का, लेक्स का, पॉन्ड का जो वाटर लेवल है वो हाई हो जाएगा, राइज हो जाएगा। द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। जब ये ज़्यादा हो जाएगा ऐसे एरियाज में तो वो क्या क्रॉस करेगा, फ्लड कॉज करेगा, उनसे बाढ़ आएंगी। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज बाय वाटर। सी फॉरेस्ट हैं आपके, जो रिवर के पास वाले एरिया होते हैं वहाँ पे उनको हटा भी देते हैं, वहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं कि आप यहाँ से भाई चले जाइए, आप सेफ प्लेसेस पे चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लड आने वाला है। इन अवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे देश में फ्लड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, प्रॉपर्टी को, ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुँचाता है ना। ये तो सब आपने टीवी में ये सब कुछ आपने देखा ही है, एक्सपीरियंस इसको किया, एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकती किया हो, कोई भी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस ना करें, बट थिंग्स हैपन ड्यूरिंग फ्लड्स। द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर। जब फ्लड आती हैं तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है ना, वो भी वाटर के साथ कहीं चले जाते हैं, कहीं दूर दूर प्लेसेस तक। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लैंड एरिया में फंस जाते हैं, और जब वाटर, फ्लड वाटर जो होता है वो डाउन जाता है, मतलब पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, फिर क्या होता है, ये जो होते हैं एनिमल्स मर जाते हैं। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। अब जो पानी में जो एनिमल रहते हैं उनको तो अफेक्ट करता ही है, साथ में जो सॉइल में जो एनिमल रह रहे हैं उन्हें भी रेन अफेक्ट करता है काफ़ी। Now continue with the sixth topic of this chapter, that is what happens if it does not rain for a long period। अब देखिए, अब आपने ये तो देख लिया, इसका इफेक्ट देख लिया कि जब रेन हैवी हो रही है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन आ रही है ना, जब उसका टाइम अमाउंट बढ़ गया है तब तो वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। बट जब रेन नहीं हो रही है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तब क्या होता है, तब भी हमें नुकसान ही होता है। ठीक है, हर चीज़ एक सफिशिएंट अमाउंट में ही अच्छी होती है, जब उसकी कमी हो जाती है तब भी हमें नुकसान होता है, जब उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब भी हमें नुकसान ही होता है। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। क्या आप जान सकते हो उस एरिया के बारे में जब, जहाँ पे एक साल या एक साल से ज़्यादा टाइम तक बारिश ही नहीं हुई है, रेन ही नहीं आई है। द सॉइल कॉन्टिन्यूज टू लूज वाटर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सॉइल जो है वो कॉन्टिन्यू वाटर लूज करती रहेगी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। वहाँ पे क्या आ जाएगा, कहते नहीं है, आपने सुना होगा ड्राउट, सूखा पड़ जाएगा, तो वो होता है। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय रेन एंड द सॉइल बिकम्स ड्राई। आपको पता है वहाँ पे रेन ही नहीं आ रही है तो वहाँ पे सॉइल बिकम्स ड्राई टू ड्राई, है ना, ड्राई ही होती रहेगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेवल ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। पॉन्ड्स का, वेल्स का जो लेवल है, वाटर का लेवल है, वो क्या होता जाएगा, डाउन जाता जाएगा, है ना, डाउन होता रहेगा, जिससे वो कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और हो भी सकता है कि ख़त्म ही हो जाए। दिस में लीड टू ड्राउट। इससे क्या होगा, ड्राउट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इन ड्राउट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। ड्राउट की कंडीशन आ गई, आपने ये सब कुछ आई थिंक टेलीविज़न में भी देखा होगा, इंटरनेट पे भी आपने काफ़ी सारी इसकी पिक्चर्स देखी होंगी, है ना। राजस्थान के एरिया में जब कभी बारिश नहीं हो रही होती तब ऐसे ही होता है, वहाँ पे ड्राउट की कंडीशन आ जाती हैं, ना फूड हो पाता है ना फॉडर हो पाता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्राउट अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री और द वर्ल्ड। आपने सुना होगा हमारे देश में भी जब कभी सूखा पड़ता है ना, देखा भी होगा मैगजीन्स में उनका फ़ोटो और न्यूज़पेपर्स में।
आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़? क्या आप उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में अवेयर हैं? क्या आप उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, जानते हैं? जो इन एरिया में पीपल रहते हैं उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को? वॉट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशन? पीपल को तो फेस करना ही पड़ता है, साथ में वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ के वेजिटेशंस को भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब आप इन सब के बारे में, ड्राउट की कंडीशन के बारे में, फ्लड की कंडीशन के बारे में अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने नेबर्स से बात कीजिए, या फिर न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स पे, इंटरनेट पे इनको सर्च करिए, इनके बारे में पढ़िए।